आज हम भारत सरकार द्वारा जनहित योजना की चर्चा करेंगे। इसमें बैंकों में खाता खोलने की प्रक्रिया सहित बैंकों की बीमा योजनाओं पर बातचीत की जाएगी। इसके लिए आज हमारे साथ मौजूद है इंडियन बैंक मुजफ्फरपुर के आंचलिक प्रबंधक रेशम लाल चराया जी और बैंक के लाभार्थी शांति मुकुल जी। तो सबसे पहले मैं दोनों का स्वागत करता हूं। धन्यवाद। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि बैंक में खाता खोलने की क्या क्या प्रक्रिया है और ख़ासकर प्रधानमंत्री जनधन योजना में कैसे खाता खोला जाता है। तो रेशमलाल जी, आप बताएं कि कैसे जनधन योजना की शुरुआत कब हुई और कैसे इसमें खाता खोलने की प्रक्रिया क्या है। 15 अगस्त 2014 को माननीय प्रधानमंत्री महोदया जी ने विश्व के सबसे बड़े वित्तीय समावेशन कार्यक्रम की शुरुआत की थी, जिसका प्रारंभ 28 अगस्त 2014 को पूरे भारतवर्ष में बड़े जोर शोर से किया गया। प्रधानमंत्री जनधन योजना के माध्यम से कमजोर आय वर्ग के, कम आय वर्ग के, वित्तीय संस्थाओं से वंचित लोगों को वित्तीय संस्थाओं से जोड़ने के लिए कार्यक्रम की शुरुआत की गई, जिसमें उनके लिए बचत खाता खोलने से लेकर उनको बीमा उत्पाद देना, उनको आवश्यकता आधारित ऋण देना, उनको पेंशन देना, प्रौद्योगिकी के माध्यम से कम दरों पर उनको बैंकिंग सुविधाएं प्रदान करने की जो कार्यक्रम है उसकी शुरुआत उस समय भारत सरकार द्वारा 28 अगस्त 2014 से की गई। और आपको जानकर ये खुशी होगी कि इस समय पूरे देश के अंदर में 46 करोड़ से ज़्यादा जनधन खाते खोले जा चुके हैं, जिसके अंदर में 1,71,616 करोड़ की राशि अभी तक जमा हो चुकी है। और इस समय पूरे देश के अंदर में 6,55,000 से ज़्यादा बैंक मित्र इस कार्यक्रम से जुड़ चुके हैं। जी, लेकिन ये बैंकिंग जो जनधन योजना के बारे में आपने बताया, तो उसकी प्रक्रिया क्या है, कैसे खाता खोला जाए, आम आदमी को क्या करना चाहिए, क्या कागजात की ज़रूरत पड़ती है, बैंकों में क्या लेकर आए। आज की तारीख में ये जो जनधन खाता खोलने के लिए आप बैंक की किसी शाखा में भी जा सकते हैं, या जो 6,55,000 बैंक मित्र हैं उनके पास किसी में भी जाके आप अपना खाता खोल सकते हैं। उसके लिए सिर्फ आधार कार्ड की ही सफिशेंट है। आधार कार्ड जो है वो पते का भी काम करता है और आइडेंटिटी का भी काम करता है। जिन व्यक्तियों के पास में, वैसे तो सभी लोगों के बन चुके हैं आधार कार्ड, यदि किसी का आधार कार्ड नहीं बना है तो वो वोटर कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, यदि उसके अंदर में पता भी शामिल हो, या मनरेगा का कार्ड हो, इन सारी माध्यमों से उसका खाता जो है किसी भी बैंक मित्र में जाके या बैंक की शाखा में खोला जा सकता है, जीरो बैलेंस के ऊपर पे। जी, जनधन योजना के बारे में बहुत सारा काम हुआ है, जनधन योजना पर भी काम हुआ है, लेकिन अभी भी देखा जा रहा है खासकर ग्रामीण जो क्षेत्र हैं वहाँ के लोग उतने जागरूक नहीं हैं और बहुत सारे लोग अभी वंचित हैं इससे। तो बैंक की कुछ योजनाओं है क्या कि वो उन तक पहुँचा जाए और उनको बताया जाए कि वो अपना खाता खुलवा सके। इसके लिए मैं थोड़ा सा पिछली पृष्ठभूमि में जाना चाहूँगा। हमारे भारत को आज़ाद हुए अभी 75 वर्ष होने जा रहे हैं। उससे पहले सैकड़ों वर्षों तक भारत गुलाम रहा था। उस दौरान जो भारत किसी समय सोने की चिड़िया कहलाता था, वहाँ पे हमारी जो एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी है, लाइफ जो स्वतंत्रता के टाइम में सिर्फ 32 साल रह गई थी। और दुनिया भर का जो पैसा सोने की चिड़िया कहलाता था उसको लूट के बाहर ले जाया गया। तो हमारे देश के अंदर में अकाल पड़ते रहते थे, तो काफ़ी गरीब जनता थी। तो इस चीज़ को आगे बढ़ाने के लिए जो ये वित्तीय समावेशन वाला कार्यक्रम है, इसको शुरू किया। तो ये एक तरह से कंप्लीट पैकेज है, जनधन से जन सुरक्षा। तो सबसे पहले हम सभी लोगों को चाहते हैं कि वो बैंक के माध्यम से एक बैंकिंग संस्था से जुड़े। तो सबसे पहले बैंकिंग संस्था से जुड़ने के लिए हमारा जो प्रधानमंत्री जनधन योजना का जो खाता है, बेसिक सेविंग्स बैंक अकाउंट जो है वो खोला जाता है। उस खाते को खोलने के बाद में हम लोग उसके अंदर में सुरक्षा के ऊपर में आ जाते हैं। सुरक्षा के लिए भारत सरकार ने 3 तरह की स्कीमें चलाई हैं: अटल पेंशन योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना एंड प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। साथ के साथ ही
आवश्यकता आधारित ऋण देने के लिए हमने इसके अंदर में मुद्रा योजना को भी शामिल किया गया है। तो ये एक तरह से कंप्लीट पैकेज है जिसके अंदर में आप शुरुआत से लेके अंत तक अपने जीवन की आर्थिक प्रगति के लिए जुड़ सकते हैं। तो यदि मैं शुरुआत करता हूं जनधन योजना के माध्यम से, तो जब आदमी किसी का भी हमारे बैंक में अंदर या किसी भी बैंकिंग संस्था के अंदर में खाता खुल जाता है, तो उसका यदि 6 माह तक यदि अच्छा लेन देन होता है तो उस लेन देन के माध्यम से उसे उसी जनधन खाते के अंदर में 10,000 रुपये तक की ओवरड्राफ्ट सुविधा दी जाती है। तो 10,000 के ओवरड्राफ्ट सुविधा से वो उसकी वक्त बेवक्त की छोटी मोटी ज़रूरतों के लिए सफिशिएंट हो जाता है। और एक हम उसका एक वित्तीय संस्थाओं से कैसे व्यवहार करना है उसकी शुरुआत हम जनधन खाते के माध्यम से करते हैं। तो उस संस्था के शुरुआत होने के बाद में हम उसे आगे लेके जाते हैं कि यदि आप अच्छा व्यवहार कर रहे हैं तो हम आपको मुद्रा योजना के माध्यम से उसको हम जोड़ते हैं, जिसमें मुद्रा योजना के हमने 3 प्रकार के शिशु, किशोर और तरुण के माध्यम से शिशु के अंदर में हम 50,000 तक की ऋण सहायता उपलब्ध करवाते हैं। उसके बाद में किशोर के अंदर में हम 5 लाख तक की ऋण सहायता उपलब्ध करवाते हैं। 5 के बाद में किशोर के अंदर में, तरुण के अंदर में हम 10 लाख तक की ऋण सहायता जो है उनको उपलब्ध कराते हैं। आपको ये जानकर भी खुशी होगी कि ये सारे के सारे अभी पिछले दिनों भारत सरकार ने 13 तरह की स्कीमों का ऑनलाइन सिस्टम शुरू कर दिया है जन समर्थ पोर्टल के माध्यम से। इन सभी योजनाओं का लाभ लेने के लिए आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। अपने मोबाइल से, कंप्यूटर से सारे के सारे जो लोग हैं इस जन समर्थ पोर्टल के अंदर में अप्लाई कर सकते हैं, जिसकी डायरेक्टरी मॉनिटरिंग वित्त मंत्रालय द्वारा, वित्त मंत्रालय के विभागों द्वारा की जाती है, ताकि सभी लोगों को समय पर ऋण जो उपलब्ध हो सके। बैंकों के माध्यम से हम लोगों को जागरूक करने के लिए विभिन्न तरह के कार्यक्रम चलाते हैं। हमारी समय समय पर ग्राहक सेवा समिति की बैठकें होती हैं। हम सभी अंचल कार्यालय से भी, अन्य कार्यालयों से भी लोग जाते हैं, ग्राहकों से संपर्क करते हैं। इसके अलावा जो बैंक मित्रा केंद्र है वहाँ पे भी हम अलग अलग तरह के कार्यक्रम करते हैं, जिसमें लोगों को इकट्ठा किया जाता है और उनको विभिन्न तरह की स्कीमों के बारे में हम बहुत ही अच्छे तरीके से जानकारी देते हैं, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सकें। साथ के साथ हम लोगों के, क्योंकि ये सारी चीज़ें ऑनलाइन हैं, तो हमें मालूम रहता है कि किस व्यक्ति का खाता खुल गया है और उस व्यक्ति का खाता खुलने के बाद में उसने कौन कौन सी सुविधा का उपयोग नहीं किया है। जिस व्यक्ति ने उस सुविधा का उपयोग नहीं किया है उस व्यक्ति को हम लोग जाके संपर्क करते हैं और उसे प्रेरित करते हैं कि वो उन सभी जो स्कीमों की जो फ़ायदा उठा सके। इसके साथ ही इस वर्ष एक स्पेशल कार्यक्रम शुरू किया गया है आज़ादी के अमृत महोत्सव के जो 75 साल पूरे होने की दिशा में, कि 2014 के बाद से जो लोग अभी बालिग हुए हैं, जो लोग इन सारे माध्यमों में जुड़ नहीं सके हैं, या जो लोग नए पैदा हुए हैं, जिनका नया जन्म नया हुआ है, उन सभी लोगों को भी हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि जो अभी तक नहीं खुले खाते हैं उन लोगों के भी हम इस सिस्टम के अंदर में, मेन स्ट्रीम के अंदर में लाने की कोशिश कर रहे हैं। रेशम लाल सर, अब हम लोग जो पहले चर्चा कर रहे थे प्रधानमंत्री जनधन योजना की, तो जैसा कि आपने बताया कि जनधन योजना में पहले आप खाता खोलते हैं, उनका लेन देन ठीक रहता है, 6 महीने तक तो आप उनको रोज़गार के लिए ऋण उपलब्ध कराते हैं। तो खासकर जो ठेला चालक हैं या फिर जो फुटपाथ पर अपनी दुकानें लगाते हैं, अगर वह जनधन योजना के तहत उनका अकाउंट अगर खुलता है तो 6 महीने से पहले क्या ऋण के पात्र हो सकते हैं, या फिर उनको कैसे आप लाभ दे पाते हैं? हम इसको 2 हिस्सों में बांट सकते हैं। जनसंख्या को हमारी एक रूरल क्षेत्र की जनसंख्या में बांट सकते हैं, एक अर्बन क्षेत्र की जनसंख्या में बांट सकते हैं। ऋण लेने के लिए कोई प्री कंडीशन नहीं है कि उसका पहले से कुछ होना जरूरी है या जनधन खाता होना जरूरी है। जनधन बैंक खाता होना जरूरी है। 6 महीने का इंतजार करने के लिए उसे किसी भी मुद्रा योजना में लाभ लेने की जरूरत नहीं है। जहाँ तक आप ठेला चालकों की बात करते हैं, शहरी क्षेत्रों के अंदर में बात करते हैं, तो एक स्पेशल स्कीम चलाई गई थी दिवाली के टाइम पे, जब कोरोना महामारी का दौर चल रहा था, तो 10,000 रुपये तक की वित्तीय सहायता इसी कार्यक्रम के लिए चलाई गई थी, जो कि सब्जी चालक हो गए या बाकी रेडी वाले हो गए, उन लोगों के लिए चलाया गया था। अगले वर्ष उसको 1 साल में उन्होंने वापस करना था, बड़े सिंपल ब्याज में, जिसमें 7% तक की सब्सिडी भी भारत सरकार द्वारा दी जाती थी उस ऋण के ऊपर में। अगले साल उस रकम को बढ़ा के 20,000 कर दिया गया, और जहां तक हमें पता चला है कि अब उसे बढ़ा के 50,000 कर दिया गया। उन सारी चीज़ों के लिए आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। सारी चीज़ें आजकल बड़ी सुलभ तरीके से ये सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं। सिर्फ आपको व्यवहार अच्छा रखने की जरूरत है। जब एक बार हम लोग बैंक से पैसा ले लेते हैं, उसे समय पर उतार देते हैं, तो उसके बाद में बैंक के पास में किसी भी तरह की स्कीम में जाने की कोई भी दिक्कत नहीं है। जहाँ मैं अभी मुद्रा योजना की बात कर रहा था, जिसमें कि मैं 10 लाख तक की बात कर रहा था, इनफैक्ट यदि आप 10 लाख तक का व्यवहार सही करते हैं तो उसकी अगली स्कीम जो है CGT MSME के माध्यम से है, जिसमें 2 करोड़ तक की ऋण सुविधा भी बिना किसी सिक्योरिटी के आप बैंकों से ले सकते हैं, बहुत ही उचित दर के ऊपर पे।
जी। अच्छा, तो अभी तो हम लोग खाता खोलने की प्रक्रिया पर बात कर रहे थे। अब प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के बारे में जानते हैं कि यह योजना क्या है और कैसे इस योजना का लाभ उठाया जाए, बताएं इस बारे में। 9 मई 2015 को भारत सरकार द्वारा 3 स्पेशल योजनाएं जो वित्तीय समावेशन की जो 2014 में स्कीम लॉन्च की थी, उसके फर्दर स्टेप के ऊपर 3 स्कीमें लॉन्च की गई। अटल पेंशन योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना एंड प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के अंदर में 18 से 70 साल की आयु के लोगों को ये 20 रुपये वार्षिक प्रीमियम पर 2 लाख तक का एक्सीडेंटल इंश्योरेंसेस जो कवर किया जाता है। और इस समय देश के अंदर में 29 करोड़ लोग इसके भागीदार बन चुके हैं, जिन लोगों ने इस चीज़ का फ़ायदा उठाया है। मेरे अंचल के अंदर भी लगभग 1.5 लाख लोग जो इस स्कीम के अंदर में भाग ले चुके हैं। ये एक भारत सरकार की एक्सीडेंटल इंश्योरेंस की सबसे कम प्रीमियम पर बहुत ही अच्छी स्कीम है, जो कि एक आम जनमानस को कवर करती है। जी जी जी। अभी हमारे साथ लाभार्थी शांति मुकुल जी हैं। शांति मुकुल जी समाज सेवी भी हैं, बैंकों से इन्हें लाभ भी मिला है। तो शांति मुकुल जी बताएं कि बैंकों से आपने लाभ लिया है। हाँ। तो क्या आपका अनुभव है बैंकों के बारे में, अपने अनुभव बताएं। दिव्यांगजनों के प्रति बैंक का सहानुभूति बहुत ही अच्छा रहा है, और जहाँ तक उनको लाइन में भी लगने नहीं दिया जाता है अब जी। जो व्हील चेयर से जाने वाले हैं, जो ट्राईसाइकिल से जाने वाले दिव्यांग हैं, तो हर एक क्षेत्र में बैंक में भी खासकर अगर किसी को लोन लेना हो तो वो भी स्कॉलरशिप भी मुझे मिला था बैंक के माध्यम से, और जो भी योजनाएं हैं वो दी जाती है बैंक के माध्यम से। बहुत अच्छा लगा इसी आयोजन के बारे में। तो पहले आप बैंक जाते थे तो पहले रैंप मिला करता था? नहीं, पहले रैंप की उपलब्धता नहीं होती थी जी। अब अभी क्या स्थिति है? हाँ, अभी बहुत सारे ऐसे बैंक हैं जहाँ रैंप की व्यवस्था कर दी गई है, ताकि जो दिव्यांग ट्राईसाइकिल पे जाने वाले हैं, जो दिव्यांग व्हील चेयर से जाने वाले हैं, बैसाखी लेके चलने वाले हैं, उनको सहूलियत होती है। और यहाँ तक कि अगर जो संबंधित पदाधिकारी हैं, बैंक के एम्प्लॉई हैं, उनसे अगर पर्सनली किसी दिव्यांग को कुछ काम है लोन वगैरह के लिए, तो यहाँ तक कि पदाधिकारी दिव्यांग के घर तक भी जाते हैं। जी जी, ये तो बहुत अच्छी बात है कि बैंक संवेदनशील है खासकर दिव्यांगजनों के प्रति। अब हम रेशम लाल जी से जानते हैं कि प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के बारे में इन्होंने बताया है। प्रधानमंत्री जीवन बीमा योजना क्या? तो उस दिशा के अंदर में एक जीवन बीमा भी लगाया गया है। 18 से 50 वर्ष की आयु वाले लोगों को प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना से जोड़ा जाता है, जिसका प्रीमियम 436 रुपये सालाना है। ये जो इसका एक मास्टर पॉलिसी होती है जो 1 जून से शुरू होकर 31 मई तक चलती है। इसमें कोई व्यक्ति बीच में भी जुड़ना चाहे तो उसको कम बीमा, क्योंकि उसका समय जो जुड़ने का कम रहता है, उस समय के हिसाब से उसको कम प्रीमियम के ऊपर में भी उसके अंदर में जोड़ा जाता है। और इसके अंदर में अभी तक लगभग 13 करोड़ लाभार्थी जुड़ चुके हैं इसके अंदर में। और यदि आप पहले से जुड़े हुए हैं तो ये जो 50 वर्ष की सीमा है ये 55 वर्ष तक जाती है। कंडीशन ये है कि आप 18 से 50 से पहले यदि जुड़ जाते हैं तो बीमा को कंटिन्यू करने के लिए आप 55 वर्ष तक जाते हैं। और हमारे अंचल के अंदर में लगभग 41,000 लोगों ने इस सुविधा का लाभ उठाया है। जी, तो ये जो बीमा के बारे में बता रहे हैं आप, तो इसकी न्यूनतम राशि आपने बताई है या फिर ये राशि फिक्स है? समय के हिसाब से बदलती रहती है, जो भी समय आ जाता है। तो आज की तारीख के अंदर में 1 जून 2022 से जो लेटेस्ट प्रीमियम है इसका फिक्स है 436 रुपये प्रति लाख जो है इसका जो प्रति व्यक्ति जो है 436 रुपये सालाना इसका प्रीमियम है। पर क्योंकि ये पॉलिसी जो चलती है 1 जून से लेकर 31 मई तक चलती है, तो कोई व्यक्ति हो सकता है अगस्त में पार्टिसिपेट करे, कोई हो सकता है दिसंबर में जुड़े, तो ये ना हो कि उसके पूरे पैसे देने पड़े। तो उसको उन्होंने बांटा हुआ है। यदि 1 क्वार्टर तक रहता है तो 114 रुपये लेते हैं, यदि 2 क्वार्टर तक रहता है तो 228 रुपये लेते हैं, यदि 3 क्वार्टर के लिए जुड़ता है तो 342 रुपये लेते हैं, यदि पूरे साल के लिए उसमें भागीदारी होती है तो 436 रुपये लेते हैं। और ये चलती रहती है, जैसे जैसे आदमी चलता रहेगा तो अगले साल से तो कंटिन्यूसली उसे 436 रुपये ऑटो डेबिट के माध्यम से, आपको कहीं कुछ करने की जरूरत नहीं, ऑटो डेबिट के माध्यम से आपको ये सुविधा मिलती रहती। जी जी, ये प्रति व्यक्ति बीमा की राशि है। अच्छा, इसमें फैमिली के लिए कुछ है क्या? अगर पूरा एक फैमिली अगर एक साथ कराना चाहे तो?
कोई भी व्यक्ति ले सकता है। 18 से 50 वर्ष की उम्र का कोई भी व्यक्ति इस सुविधा का फायदा उठा सकता है। परिवार के सभी व्यक्ति भी ले सकते हैं। सिर्फ यही है कि क्योंकि LIC के माध्यम से होती है तो जो भी ले रहा है वो एक व्यक्ति एक ही बार में कर सकता है, ले कितने भी लोग ले सकते हैं। जी जी। अभी आप एक पोर्टल का जिक्र कर रहे थे कि बैंक का एक पोर्टल है जहां आप पहले पोर्टल पर अपनी लॉगिन करके जो अपनी बात जो कहनी है या फिर आपको लोन चाहिए, फिर कोई और सुविधा चाहिए तो पहले उसको ऑनलाइन भरें उसके बारे में थोड़ा बताएं कि कैसे पोर्टल को, कौन सा पोर्टल है और कैसे उपयोग करें हम उसका। आजकल ज़्यादातर लोग मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं तो ऐप भी आती है और नेटवर्क में तो नेट बैंकिंग से तो है ही है, नेट माध्यम से जन समर्थ पोर्टल का नाम है, जन समर्थ। उसमें 4 सेक्टर के अंदर उसमें 13 स्कीमों की 13 विभिन्न तरह की स्कीमें जो एग्रीकल्चर सेक्टर से, किसान क्रेडिट कार्ड से लेके, प्रधानमंत्री स्वनिधि से लेके, मुद्रा से लेके और एजुकेशन लोन से लेके जो भी समाज के आम व्यक्ति की ज़रूरतें हैं वो सारी की सारी जो फैसिलिटीज़ हैं उस जन समर्थ पोर्टल के माध्यम से आप अप्लाई कर सकते हैं। अपने मनचाहे बैंक के माध्यम से अप्लाई कर सकते हैं, जो भी आपके एरिया का बैंक उसके माध्यम से अप्लाई कर सकते हैं। जैसे ही वो जाएगी इमीडिएटली वहाँ के जो हेड ऑफिस है उनके पास में एप्लीकेशन पहुँच जाएगी, उस शाखा पे पहुँच जाएगी। वो इमीडिएटली उनसे संपर्क करेंगे, विजिट करेंगे और जो उचित लाभार्थी हैं, जो जिनको ज़रूरत है और जो एलिजिबल है, उन सभी लोगों को समयबद्ध तरीके से उस ऋण की दी जाती है। और ये आप मोबाइल से इसकी ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं जिसके अंदर में कि आप ये सुविधाओं का लाभ ले सकते हैं। 13 तरह की स्कीमें अभी लॉन्च की हैं भारत सरकार द्वारा, जो कि सभी बैंकों के लिए कॉमन है और इसमें आप अपनी चॉइस के हिसाब से इसे ले सकते हैं। जी अच्छा, ये बीमा योजना पर जब बात हो रही है तो एक बीमा अटल पेंशन योजना है, बीमा के साथ पेंशन योजना है, तो पेंशन योजना किस तरह का यह योजना है और इसका लाभ कैसे लिया जा सकता है? देश के अंदर में सभी लोग नौकरी नहीं करते हैं जिनको कि पेंशनेबल जो नौकरी हो, 1 से 2% लोग ही हैं जिनको कि पेंशनेबल नौकरी करते हैं। महंगाई है, बढ़ते खर्चे हैं, अन्य बहुत तरह की ज़रूरतें हैं जिसके कारण में आज की तारीख में जो हमारे बच्चे हैं वो अपने चाहकर भी अपने पेरेंट्स का ध्यान रखने के लिए कई बार वित्तीय दिक्कत महसूस करते हैं। तो हम चाहते हैं कि जो भी हमारी कमाई करने की उम्र है उस दौरान अपने भविष्य के लिए कुछ पैसा ज़रूर जमा किया जाए। तो 9/5/15 को ही ये स्कीम भी लॉन्च की गई जिसमें 1,000 से लेके 5,000 रुपये तक की फिक्स्ड पेंशन आप लेना चाहेंगे तो आप उसके लिए एलिजिबल हो सकते हैं। 18 से लेके 40 तक की उम्र तक के व्यक्ति इसमें भाग ले सकते हैं। 20 साल कम से कम पैसा रखना जरूरी है, मिलेगा आपको 60 की उम्र के बाद में आपको पेंशन मिलेगी। तो जो 40 में शामिल होगा उसको 60 में मिलेगा, जो 18 में शामिल होगा तो उसको लगभग 42 साल तक बैंक के साथ में पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। उम्र के हिसाब से उसका प्रीमियम जो है डिपेंड करता है। 40 साल की उम्र के व्यक्ति को 210 रुपये प्रति माह जो है देने पड़ेंगे यदि उसने 1,000 रुपये तक का प्रीमियम लेना है। बेसिकली इसमें जो एक कॉर्पस बन जाता है लगभग 1,75,000 रुपये का यदि आप 1,000 की पेंशन लेते हैं। जो इसका अप्रोक्सीमेट ब्याज आता है लगभग 8% के आसपास में ब्याज उठ जाता है। उस ब्याज से कॉर्पस बन जाएगा 1,75,000 का यदि आपने 1,000 का पेंशन प्राप्त करनी हो। तो वो जो पैसा इकट्ठा होता है वो इन्वेस्ट किया जाता है PFRDA द्वारा विभिन्न योजनाओं के अंदर में। यदि उस के अंदर में यदि पूरी राशि पूरी नहीं हो पाती है जैसे कि आप लोगों को समय पर पेंशन भुगतान कर सकें तो उस कमी को भारत सरकार अपनी तरफ से पूरी करती है। इस समय देश के अंदर में 4,35,00,000 लोग जो है इस स्कीम से भाग ले चुके हैं और एक तरह से बहुत ही अच्छी स्कीम है जिसका कि हर व्यक्ति को और हर जो असंगठित वर्ग के लोग हैं उनको उसका फ़ायदा ज़रूर उठाना चाहिए। जी, तो अभी जैसा आपने अटल पेंशन योजना के बारे में बताया तो आपने एक न्यूनतम राशि बताई है। अगर एक पहले महीने में कोई 210 जमा करता है, 210 की राशि जमा करता है, वह अगर चाहे कि अब 2-3 महीने के बाद इसको बढ़ा ले, इंक्रीज़ कर ले, तो क्या कोई ऐसी संभावना बनती है उसको? इसमें 2-3 तरह की चीज़ें हैं। वर्ष में एक बार आपको ऑप्शन दिया जाता है, आप माइग्रेट कर सकते हैं 1,000 से 5,000 जाना या 5,000 से 1 में जाना। अप्रैल के अंदर में दी जाती है क्योंकि आपको बताया गया है कि 1 जून से ये भी स्कीम 1 जून से लागू होती है सिस्टम जो है। तो उस दौरान क्योंकि 1-2 थोड़ा समय चाहिए होता है तो इसलिए उन्होंने अप्रैल के अंदर में साल के अंदर में आप एक बार जो इसका ऑप्शन दे सकते हैं जिसमें कि आप कम राशि को, कई बार क्या होता है किसी के खाते में पैसे नहीं होते हैं उस समय ज़रूरत के टाइम पे,
तो ये डिले ना हो जाए तो आप इसको रेगुलर भी कर सकते हैं कुछ पेमेंट का भुगतान करके, जो कि 1 रुपये प्रति 100 पर मंथ के हिसाब से जो है, यदि आप नहीं दे पाते हैं तो उसकी भुगतान करके भी आप इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। जी जी जी। शांति मुकुल जी, आप बताएं कि जैसे आप तो लाभार्थी भी हैं और अब दिव्यांगों के लिए बैंक बहुत सारा काम कर रही है जी। और आप चाहते हो कि और बेहतर करे बैंक, दिव्यांगों को जो सुविधा मिल रही है बैंक और उससे बेहतर सुविधा दे, तो कोई ऐसी कोई इच्छा हो आपके मन में या कोई सुझाव हो तो आप बताएं क्या होना चाहिए। और जैसे अभी सर ने बताया कि एक SHG ग्रुप भी ग्रामीण स्तर पर संचालित की जाती है, तो उसमें दिव्यांगजनों को समायोजित करते हुए उनका एक SHG ग्रुप बनाया जाए जी, ताकि जो भी योजनाएं हैं ग्रुप के माध्यम से दिव्यांगजनों तक भी मिले जी। स्वरोजगार के लिए ऋण भी उपलब्ध हो उन लोगों को जी। जो स्वरोजगार करना चाहते हैं ग्रामीण स्तर पर। बहुत सारे ऐसे दिव्यांग हैं जो खुद दूसरे पर आश्रित हैं, एक टाइम खाने के लिए भोजन भी उपलब्ध, तो वो स्वरोजगार से जुड़ेंगे तो उनको बहुत सारे फायदे होंगे। जी नहीं, बहुत अच्छी बात कही आपने कि दिव्यांगों के लिए और सारी सुविधाएं होनी चाहिए बैंकों की तरफ से। अब रेशम लाल जी से आप ये बताएं कि जैसे आपने बैंकिंग सेक्टर में जो काम हो रहा है आपने पूरी विस्तार से आपने बातें बताई हैं, लेकिन आप बताएं कि खासकर इंडियन बैंक क्या कर रहा है। इंडियन बैंक इसके लिए कुछ और विशेष कार्य कर रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकों की अभी क्या भूमिका है इंडियन बैंक की? हमारी देश भर में लगभग 6000 शाखाएं हैं। 6000 शाखाओं में ज़्यादातर शाखाएं सेमी अर्बन एंड रूरल क्षेत्रों के अंदर में हैं। उसके बाद हम लोगों ने ग्रामीण में वंचित वर्ग के लोगों को, जहाँ पे बैंकों की सुविधाएं नहीं है, 9000 से ज़्यादा बैंक मित्र रखे हैं जो कि ऐसी ऐसी रिमोट लोकेशन में जाके बैंकिंग सुविधाएं देते हैं, जो कि उन्हीं लोगों में से हैं। और उनमें से काफ़ी सक्सेसफुल लोग हैं जिनकी मंथली इनकम 25-25 हज़ार 50-50 हज़ार तक वो लोग ये इनकम प्राप्त कर रहे हैं इस बैंकीय वित्तीय समावेशन के माध्यम से। तो रोजगार के तो उपलब्ध हैं ही हैं, प्लस हर व्यक्ति को जोड़ने के साधन जो है, जो उन्हीं का व्यक्ति जो उन्हीं के बीच में बैठा है, उन लोगों को ये सुविधाएं प्रदान करता है। और हमारे यहाँ से भी लोग अलग अलग बैंक मित्रों के माध्यम से वहाँ पे जाके उनको सुविधाओं को करते हैं। और हमारी तरफ से ओपन रहता है कि कोई भी गांव के व्यक्ति हो या किसी भी गांव के अंदर में यदि सुविधाएं नहीं हो, वो हमारे लीड बैंक के माध्यम से या किसी भी माध्यम से जाके हमारे से संपर्क कर सकता है। और हम वहाँ पे वैसे तो सभी जगह खोले हुए हैं, लेकिन उसके बावजूद यदि लगता है कि कहीं भी बैंक मित्र नहीं है या बैंकिंग आउटलेट नहीं है, तो वहाँ भी हम उसको तुरंत जाके मंजूरी दे देते हैं। जी जी जी, बहुत अच्छी बात है। अभी रेशम लाल जी मुद्रा योजना पर चर्चा कर रहे थे, आप थोड़ा विस्तार से इस पर बताएं कि मुद्रा योजना का लाभार्थी कौन हो सकता है और उसके लिए उसे क्या करना चाहिए। कोई भी व्यक्ति जो स्वरोजगार के माध्यम से आगे बढ़ना चाहता है जी, कोई भी व्यक्ति स्वरोजगार के माध्यम से आगे बढ़ना चाहे, वो किसी भी बैंकिंग शाखा के अंदर में, किसी बैंक शाखा के अंदर में जाके ऋण के लिए बिना किसी भेदभाव के ऋण प्राप्त कर सकता है। वो जो भी प्रोजेक्ट लगाना चाहता है उस प्रोजेक्ट के लिए अपनी प्रोजेक्ट रिपोर्ट देके, जो कि ऑनलाइन सबमिट की जा सकती है, और बैंक वाले भी उसकी सहायता करते हैं, हर व्यक्ति उसकी सहायता करता है। आप बताएंगे कि मुझे ये प्रोजेक्ट लगाना है, ये काम करना है, हर काम के लिए सारे ऋण की सुविधा जो है उपलब्ध है। और क्योंकि इसमें डिस्क्रिमिनेशन ना हो, इस वजह से इसे जनसमर्थ के माध्यम से भी लॉन्च किया जा रहा है। इस समय लगभग 35.85 करोड़ लोग जो हैं मुद्रा लोन का फ़ायदा उठा चुके हैं, जो कि जुड़े हुए हैं। इतनी बड़ी स्कीम है ये, और इसके अंदर में बैंकों को भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये सारे जो ऋण हैं बैंक सरकार द्वारा गारंटेड हैं। सरकार इसके अंदर में जो इसकी ऋण के जोखिम की जो है वो उसकी जिम्मेवारी भारत सरकार लेती है। तो बिल्कुल भी किसी दिक्कत वाली बात नहीं है। किसी भी व्यक्ति ने अपने अपने प्रोजेक्ट के हिसाब से, मैंने वैसे बोला इसको 3 वर्गों में बांटा था, शिशु और किशोर और तरुण के रूप में, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है, कोई भी व्यक्ति जो भी किसी के अंदर भी स्कीम के अंदर में जाना चाहे वो इसके अंदर में बड़े आराम से जा सकता है, अपने अपने प्रोजेक्ट के हिसाब से, अपने अपने बिजनेस के हिसाब से। जी जी, बहुत बहुत आभार रेशम लाल जी, आपने बैंकिंग योजनाओं के बारे में विस्तार से जानकारी दी। आपने बताया कि खाता खोलने की प्रक्रिया क्या है जनधन योजना में, और बैंकों की बीमा की योजना क्या क्या है और कैसे उसका लाभ ले सकते हैं। बहुत बहुत आभार आपका, बहुत बहुत आभार शांति मुकुल जी आपका। आपने धन्यवाद। बैंकों से लाभ उठाया है और दिव्यांग होने के बावजूद
आप इस पूरे बैंकिंग के कार्यों को देख रहे हैं कि कैसे मदद कर रही है बैंक दिव्यांगों को, तो आपका बहुत बहुत आभार। अभी हमारे साथ थे इंडियन बैंक के मुजफ्फरपुर अंचल के प्रबंधक रेशमलाल जी। उन्होंने बैंकिंग योजनाओं के बारे में विस्तार से बताया है। और शांति मुकुल जी दिव्यांग भी हैं के साथ समाज सेवी हैं। इन्होंने बताया कि बैंकिंग क्षेत्र में इनको क्या सहयोग मिला है। तो इन दोनों का बहुत बहुत आभार। धन्यवाद। धन्यवाद।